आज है 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कबीरधाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। आज बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में करेंगे प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज 6 अप्रैल शनिवार को कबीरधाम जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनांदगांव लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और भाजपा लोकसभा छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने शुक्रवार को कबीरधाम पहुंचकर गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। 36,000 जवानों की सुरक्षा में होगा बस्तर लोकसभा चुनाव। सेंट्रल फोर्स के साथ एनएसजी कमांडो भी मांगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके लिए 36,000 जवानों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएएफ और एनएसजी जवानों की मांग की है। छत्तीसगढ़ में बच्चों को एक्सपर्ट फ्री में देंगे करियर गाइडेंस। वर्कशॉप के लिए ऐसे करें फ्री रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए लगातार नई नई योजनाएं लागू करती रहती है। फिर चाहे वो महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना हो या परीक्षा के समय बच्चों के लिए हेल्पलाइन चालू करना हो। छत्तीसगढ़ में रायपुर, राजनांदगांव सबसे गर्म। आज 6 से 7 अप्रैल को कुछ जिलों में बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव के आसार नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। गुरुवार को प्रदेश में दिन का अधिकतम तापमान डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। यहां दिन का पारा 42.4 डिग्री रहा। इसके साथ ही 6 और 7 अप्रैल को बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव समेत कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। एमसीबी में कांग्रेस नेता शशिधर जायसवाल का भाजपा प्रवेश। बार के अवैध संचालन का लग चुका है आरोप। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल के भाई और बार संचालक शशिधर जायसवाल के भाजपा प्रवेश पर सियासत शुरू हो गई। इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से वर्तमान समय में वॉशिंग मशीन का काम कर रही है, ये अब जगजाहिर हो गया है। हिट एंड रन के पीड़ितों को अब मिलेगा मुआवजा। मृतक के परिजनों को मिलेगा 2 लाख रुपया। हिट एंड रन के मामले में अब मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2022 को इसका आदेश जारी किया गया, लेकिन जागरूकता के अभाव में पीड़ित परिवार के लोग दावेदारी करने सामने नहीं आ रहे थे। स्थिति को देखते हुए राज्य पुलिस ने सभी थानों को स्मरण पत्र जारी किया है। बस्तर में प्रशासन अलर्ट। संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी लगा रहे गश्त। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को मतदान होगा। बस्तर सीट पर चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बस्तर लोकसभा क्षेत्र आचार संहिता का पालन कराने के लिए सभी 6 जिलों के एसपी और कलेक्टर रात में गश्त पर भी निकल रहे हैं। बस्तर जिले से लगे सीमावर्ती इलाकों पर भी जिले के एसपी शलभ सिन्हा और कलेक्टर विजय दयाराम ने गश्ती के दौरान जवानों को दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच के निर्देश दिए। तकनीकी खराबी से 500 मेगावाट डीएसपीएम पावर प्लांट बंद। 4 जिले की बिजली आपूर्ति बाधित। विद्युत उत्पादन कंपनी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद ताप विद्युत संयंत्र में एकाएक तकनीकी खराबी आ गई। इससे संयंत्र की 250 मेगावाट की दोनों इकाइयां ट्रिप होकर बंद हो गई। इससे ट्रांसमिशन कंपनी की 220 केवी लाइन में असर पड़ा और झटका लगने से 132 केवी लाइन बंद हो गई। परिणाम स्वरूप कोरबा जिला समेत सरगुजा, विश्रामपुर, कोरिया आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद हो गई। पीएम मोदी की 19 अप्रैल को राजनांदगांव में हो सकती है बड़ी चुनावी सभा। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उम्मीदवारी से हाई प्रोफाइल बनी इस सीट पर भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनांदगांव जिले में बड़ी चुनावी सभा ले सकते हैं। प्रारंभिक सूचना के बाद भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शासन प्रशासन स्तर पर भी गतिविधियां तेज हो गई। इधर 6 अप्रैल को कवर्धा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा के साथ लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों के दौरों की शुरुआत होने जा रही है। आरटीई के तहत निजी स्कूल में प्रवेश के लिए सीटों से दुगने आवेदन आए। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक चलेगी। प्रदेश में 6,562 निजी स्कूल हैं, जहां 52,676 सीटें हैं। इसके लिए 1 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं, यानी सीटों से 2 गुना आवेदन आए हैं, जबकि अभी आवेदन भरने के लिए 10 दिन और भी बचे हैं।
घर बनाना हुआ महंगा, सरिया के दाम 2500 रुपए टन बढ़े। बीते कई महीनों से लगातार गिर रहे सरिया के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। सरिया की कीमतों में 2500 रुपए प्रति टन की तेजी आ गई। अब फैक्ट्रीज में सरिया 52,500 रुपए प्रति टन और रिटेल में 55,500 रुपए प्रति टन बिक रहा है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि स्थानीय बाजार में तो मांग सुस्त है, लेकिन बाहरी मांग थोड़ी तेज हुई। लोहा बाजार में सटोरी हावी हो गए हैं और कीमतों में तेजी मंदी ला रहे हैं। कबीरधाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा आज। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में करेंगे प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज 6 अप्रैल शनिवार को कबीरधाम जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनांदगांव लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और भाजपा लोकसभा छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने शुक्रवार को कबीरधाम पहुंचकर गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। दंतेवाड़ा मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, 8 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले बस्तर में राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के हाथ नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता लगी। दरअसल दंतेवाड़ा में किरंदुल थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरंगेल में तोड़ी तुमनार के जंगलों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ सुकमा में 2 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 52 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई हैं। प्रदेश के निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा दी जानकारी के अनुसार राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक कुल 52 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। दूसरे चरण के लिए राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में चुनाव होंगे। अंबिकापुर में 7,900 लीटर नकली घी जब्त, प्रशासन की संयुक्त टीम ने मारा छापा। अंबिकापुर के बाबूपार स्थित एक मकान में शुक्रवार दोपहर प्रशासन और खाद्य एवं औषधि संरक्षण की संयुक्त टीम ने छापा मारकर करीब 7,900 लीटर नकली घी जब्त किया। ये नकली घी वनस्पति तेल, सोयाबीन तेल और एसेंस डालकर तैयार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि नकली घी को मंदिरों में प्रज्वलित होने वाले मनोकामना दीप में उपयोग किया जाना था। मामले की जांच की जा रही है। अवैध रेत उत्खनन के 11 मामलों में 3,34,000 रुपए का अर्थदंड। खनिज विभाग द्वारा गौण खनिज आधारित क्षेत्रों से रेत की अवैध परिवहन, रॉयल्टी चोरी, उत्खनन और भंडारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए जिले के नगरीय निकाय सहित ग्रामीण क्षेत्रों पर खनिज अमलों की तैनाती कर नियमित कार्रवाई की जा रही है। खनिज अधिकारी ने बताया कि गौण खनिज रेत की रॉयल्टी चोरी की रोकथाम के लिए विभागीय अमले ने उर्गा, कनकी, कुरुडी, बरमपुर, इमली डुग्गू, भिलाई खुर्द आदि स्थानों से विगत 30 मार्च से 1 अप्रैल तक कुल 11 प्रकरण दर्ज किए हैं। बैंकों में नकदी की किल्लत, भीषण गर्मी में धक्के खाने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे किसान। छत्तीसगढ़ के जिला सहकारी बैंकों में न तो नकदी की समस्या दूर हो रही है, न ही किसानों को मांग के अनुरूप राशि मिल पा रही है। चेस्ट बैंकों में नकदी किल्लत का असर किसानों की जरूरत पर पड़ रहा है। सहकारी बैंकों में हर रोज किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की मांग हो रही है। 4 माह में भी पूरा नहीं हुआ पार्किंग का काम, कैसे होगा रायगढ़ स्टेशन का विकास। रायगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग का काम अब तक पूरा नहीं हुआ। विवाद की घटना के बाद 1 माह के अंदर पार्किंग तैयार करने का आश्वासन मिला था। 4 माह में काम पूरा नहीं कराया जा सका। सभी जगह थोड़ा थोड़ा काम कर छोड़ दिया गया। स्टेशन के मुख्य गेट पर ऑटो लगाए जा रहे हैं। 4 पहिया और बाइक भी बेतरतीब खड़ी हो जाती हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व महापौर भाजपा में शामिल। टीएस सिंहदेव बोले, भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी। छत्तीसगढ़ भाजपा में चल रहे प्रवेश उत्सव के दौरान एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लगा। बिलासपुर नगर निगम की पूर्व महापौर और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष वाणी राव भाजपा में शामिल हो गई हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रामनामी समाज के प्रमुख सदस्यों, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फिल्मी और लोक कलाकार शाहिद समेत 500 से अधिक लोगों ने रायपुर में भाजपा में प्रवेश किया। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान देते हुए भाजपा को भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी करार दिया। 8 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर अनवर डेबर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में कारोबारी को अरेस्ट कर किया गया कोर्ट में पेश। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 8 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू को अनवर की रिमांड दी। शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय के बाद राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कार्रवाई तेज कर दी। सेवइयों पर महंगाई की मार, कहीं स्वाद न कर दे फीकी, कीमतों में 20 से 30% का इजाफा।
माह रमजान अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। तीसरा अशरा शुरू होने के साथ ही ईद की खरीदारी तेज हो गई। ईद में बनने वाली सबसे मशहूर व्यंजनों में से एक सेवइयों की दुकानें सज चुकी हैं। बाजारों में अलग अलग दाम और वैरायटी की सेवइयां उपलब्ध हैं। हालांकि इस बार ईद की सेवइयों की मिठास महंगाई की वजह से फीकी पड़ सकती है। इस बार सेवइयों के दाम में 20 से 30% की बढ़ोतरी से खरीदारी पर असर पड़ रहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र महज कागज का टुकड़ा। कबीरधाम में नितिन नवीन का कांग्रेस पर तंज। कबीरधाम में छत्तीसगढ़ भाजपा चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने लोकसभा चुनाव को लेकर जारी किए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र को महज कागज का टुकड़ा बताया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी हाथ में गंगा जल लेकर 36 घोषणा की थी, लेकिन एक भी पूरा नहीं कर पाई। कांग्रेस के घोषणा पत्र को उनके कार्यकर्ता नहीं समझ पाते तो जनता क्या समझेगी। कवर्धा में नशीले इंजेक्शन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में ब्यूप्रेनोफिर्म इंजेक्शन बरामद। कवर्धा पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापा मारकर नशीले इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 50 नग इंजेक्शन बरामद किया। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि कवर्धा की 2 जगहों पर भारी मात्रा में नशीला इंजेक्शन लाया गया, जिसे खपाने की तैयारी है। ट्रेन में लंबी वेटिंग, टिकट मिल भी गई तो रोज ट्रेन हो रही 9 घंटे लेट। समर सीजन की शुरुआत होते ही ट्रेन में लंबी वेटिंग शुरू हो गई है। कई ट्रेन में तो 9 रूम तक दिखाई दे रहा है। पहले टिकट के लिए जद्दोजहद और अब रायपुर गुजरने वाली ट्रेन की टाइमिंग ने यात्रियों को हलाकान कर दिया। रायपुर स्टेशन से गुजरने वाली लगभग सभी ट्रेन रोजाना 8 से 9 घंटे तक लेट हो रही हैं। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर महंत का पुतला दहन। कोरबा में बीजेपी बोली, चरणदास की बयानबाजी निंदनीय। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर कोसाबाड़ी बीजेपी मंडल ने महंत का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री पर जिस तरह से टिप्पणी की गई, ये बिल्कुल गलत है। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस प्रकार की बयानबाजी निंदनीय है, विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने संसदीय परंपरा का निर्वहन किया है।